अच्छा, खुर्रम शहजाद मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि हमें ये IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है उसकी अगली किस्त के लिए स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जो है वो तो हो गया था। क्या इदारा मुकम्मल मुतमईन है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से? हमें कोई टफ टाइम तो नहीं मिलने वाला? व्हाट डू यू फोरसी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। बिल्कुल जी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो आपको पता है पहले ही हो गया था और अब जो है आईएमएफ बोर्ड का जो है अप्रूवल का वेट है और ऑफ कोर्स वो एक मीटिंग होती है उनकी और उस मीटिंग में जो है अप्रूवल्स होते हैं। तो आई एम श्योर कि जो है वो बहुत जल्द मीटिंग होगी। वी एक्सपेक्ट के मई में हो जाएगी इंशाल्लाह और हो सकता है उससे पहले भी हो, लेकिन मई में एक्सपेक्टेड है कि मई के इनिशियल जो है वो वीक्स में हो जाए और उसके बाद जो है हमें 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो मिल जाए। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपको पता है उसी वक्त होता है जब हर चीज़ जो है वो मीट कर रही होती है और उसमें स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया होता है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो मीट होते हैं तभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है। तो वी आर ऑन ट्रैक फॉर आईएमएफ और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि इस्लाहात भी जो है वो इंशाल्लाह ऑन ट्रैक रहेंगी। जंगी हालात की वजह से दुनिया भर की मईशतों पर ज़ाहिर प्रेशर आया, पाकिस्तान पर भी आया है। यहाँ इसे हैंडल तो किया जा रहा है लेकिन एक खदशा रहता है कि मईशत के लिए जो बुनियादी इस्लाहात का अमल जारी था उससे फोकस कहीं हट ना जाए। तो क्या इस्लाहाती अमल बदस्तूर जारी है? नहीं जी, बिल्कुल। इनफैक्ट तो इस तरह की जब चैलेंजेस आते हैं तो उसमें इस्लाहात तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस्लाहात में मैं आपको बताऊं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो फिस्कल रिफॉर्म्स हो, टैक्स से रिलेटेड हों और चाहे वो कर्ज़ों से रिलेटेड कर्ज़ों को जो है मैनेज करना हो, बेहतर करना हो, या फिर आप और दूसरे राइट साइजिंग ले लें या और दूसरे एसओई के रिफॉर्म्स ले लें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन का भी आपने देखा होगा कि 3 डिस्कोस को जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है, बोर्ड ने जो है अप्रूव किया है कल ही। और आगे जाते हुए जो है उसके साथ साथ रोजवेल्ट होटल के लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर था वो भी जो है फाइनलाइज कर लिया है, उसकी भी अनाउंसमेंट आ गई है। तो देखें एक मोमेंटम बना है पीआईए के बाद और सबसे बड़ी बात यही है डिस्कोज जो है जो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं और पूरे एसओई अम्ब्रेला में जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, उसके अंदर जो है जो ये बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां हैं, डिस्कोज जिन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बेसिकली इनमें से पहला बैच जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें गुजरांवाला है और जिसमें इस्लामाबाद है, ये 3 वो पहली डिस्कोज हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए आ रही हैं। इनका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो अप्रूव हुआ है, इनका बिडिंग का जो है इन्वेस्टर की बिडिंग के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अप्रूव हुई हैं और इनका जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर होता है कि कितना जो है सेल किया जाएगा इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को कितना दिया जाएगा, वो 51 to 100% के बीच में जो है वो अप्रूव हुआ है। कल ही बोर्ड ने अप्रूव किया और ये अब जो है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए और उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद जो है वो सारे काम लाइन अप होना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर के इस्लाहात पे भी काम हो रहा है, वो भी आप देखेंगे बहुत जल्दी। देखिए ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन आइसोलेशन में होना इतना आसान नहीं होता, आपको पूरा सेक्टर जो है बेहतर करना है ताकि जो भी सरमायाकार आए वो इन कंपनीज को ले और चलाए तो वो सेक्टर भी जो है वो बेहतर हो ना जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेक्टर में जो है वो रेगुलेटरी इस्लाहात नहीं है, पॉलिसी के इस्लाहात नहीं है और आप ये कहेंगे जी कंपनियां बिक जाएंगी। तो हम ओवरऑल जो है वो काम करें। अच्छा, ये बताएं जो इस्लाहात यहाँ की जा रही हैं टैक्स नेट में सबको लाने के लिए, ख़ास तौर पर मईशत की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये तो पाकिस्तान की हमेशा से ही एक रिक्वायरमेंट थी, एक ज़रूरत थी, लेकिन क्या ये सब करने के लिए हमें IMF की मज़ीद सपोर्ट नहीं चाहिए होगी? देखिए जी, आईएमएफ का तो प्रोग्राम आपको पता है एक 3 साल का प्रोग्राम है तकरीबन, और इसके अंदर जो है रफली कोई $7 बिलियन का प्रोग्राम है। तो ये तो एक बड़ा प्रोग्राम है और होलिस्टिक प्रोग्राम है। देखें जो एजेंडा है ना रिफॉर्म्स का, वो तो हमें ज़रूरत है, वो तो हमें खुद करना है, वो होम ग्रोन हमारा जो है पूरा एक एजेंडा है और वो हमने करना है। आईएमएफ की तो सपोर्ट साथ है क्योंकि आईएमएफ का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, उसके साथ वो फंडिंग भी देता है और वो कहता है कि जी अपने आप को आप ठीक भी करें। तो देखिए ठीक करना तो हमने खुद अपने आप को करना है और वो तो इस्लाहात तो चलनी है। इस्लाहात के बगैर तो देखें सर्वाइवल नहीं होगा इस तरह से। इस्लाहात बहुत ज़रूरी है और देखें इस्लाहात नहीं हुई तभी हम इस नहज पे पहुंचे ना कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से पेनफुल एक रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू हुआ और आज हम स्टेबिलिटी के जो है वो स्टेबिलिटी के जो है वो ट्रैक में हैं और अब बेहतर स्टेबिलिटी के ट्रैक में। आप देखें फिच की रेटिंग आई है, 3 बड़ी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं जिसमें S&P है, मूडीज है और फिच है। फिच की एक दिन पहले ही रेटिंग जो है उसने रीअफर्म की है, जो भी हमारी रेटिंग है उसको नीचे नहीं किया। बहुत सारी कंट्रीज
2024 की रीडिंग्स में जो है इफेक्ट्स आ रहे हैं, इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो रीजनल क्राइसिस है या चैलेंज है इतना बड़ा, इसका इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड है और ये कंटिन्यू होगा तो ऑफकोर्स सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिच ने, एक इंडिपेंडेंट जो ग्लोबल रेटर है, रेटिंग एजेंसी है, उसने आपकी रीअफर्म की है कि यही रेटिंग जो है कंटिन्यू और स्टेबल आउटलुक दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ देखें IMF की सपोर्ट रहेगी, सारे मल्टीलैटरल डोनर्स की सपोर्ट रहेगी, तो नेचुरली हम खुद जो है हमें फंडिंग जो है मिलती रहेगी। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम खुद किस तरह से इस्लाहात को आगे लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और कितना किस पेस पे चलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें डिजिटाइजेशन में भी प्राइम मिनिस्टर का जो अपना, आपने देखा होगा इनिशिएटिव आज से कुछ महीने पहले लिया गया था, उसके अंदर 3 उसके जो है वो वर्टिकल्स थे। एक तो ये कि गवर्नमेंट अपनी जो पेमेंट्स हैं वो तो पहले डिजिटाइज करे ना जी। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की अपनी पेमेंट्स जो भी कंज्यूमर के साथ किसी के साथ भी होती है या विद इन गवर्नमेंट इटसेल्फ होती हैं, तो वो सारी पेमेंट्स अब जो है वो डिजिटाइज हों। ये जून 2027 तक का 2026 तक इम्पैक्ट जो है वो कर देना है पूरा 100%। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो डिजिटाइजेशन का वर्टिकल है वो ये है कि कैसे मर्चेंट की एक्विजिशन करनी है, यानी कि किस तरह से रिटेल सेक्टर को या जहां आप जाके पेमेंट करते हैं, तो ये पूरा पेमेंट का इकोसिस्टम है, इसको डिजिटाइजेशन के एम्बिट में लाया जा रहा है। तो ये एक मरतबा डिजिटाइजेशन का अमल पूरा हुआ, जो कि 2026 का बड़ा एग्रेसिव टारगेट्स हैं डिफरेंट जो है वर्टिकल्स के। तो आप देखेंगे कि डिजिटाइजेशन जो है वो इसको लीड करेगी आगे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन को। अच्छा, ये हमें वैसे स्टेबिलिटी का तो पता था, आपने एक नई टर्म हमें बताइए कि स्टेबिलिटी के बाद स्टेज आती है बेहतर स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या होती है? आए पहले हम बेहतर पे चलते हैं। खुर्रम साहब, अब माशी इस्लाहात और कई सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने की बात करते हैं तो इस्लामाबाद से ज़्यादा सूबों का किरदार ही आता है, तो क्या सूबाई हुकूमतों की जानिब से जैसी सपोर्ट आपको चाहिए थी वो मिल रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो टैक्स टोटल कलेक्ट होता है पाकिस्तान में, उसमें काफ़ी मेजॉरिटी मैक्सिमम जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अगर आप पूरे जो मईशत का साइज देखें, उस हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन देखें, जिसे टैक्स टू GDP कहा जाता है, तो उसमें ऑफ कोर्स जो है प्रोविंसेस का अभी उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वी आर होपफुल कि वो अपना जो है वो जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो पूरा करेंगे। क्योंकि आज भी अगर मैं टैक्स टू GDP लेट से अगर 10.25% है या 10.33 है, तो उसमें हार्डली लेस देन 1% जो है वो सूबों का कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऑफ कोर्स सूबे आगे जाते हुए वो ये काम करेंगे और वी आर होपफुल। एग्रीकल्चर टैक्स उसमें सबसे बड़ा पोर्शन है जो कि सूबों के हिस्से में आता है। आई थिंक वो कलेक्शन उसकी अगर बेहतर हो तो एक अच्छा बैलेंस बनेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी अगर आप देखें तो अगर लेट्स से 70% जो है फेडरल करता है तो 30% सूबे करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो 90-95% जो है उससे भी ज़्यादा जो है वो फेडरल करता है और सूबे का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। लेकिन आई एम होपफुल कि गोइंग फॉरवर्ड सूबे जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि फेडरल अपनी जगह कर रहा है, सूबे भी के साथ में ऐड होते गए तो आपका टैक्स टू GDP इंप्रूव होगा, रिसोर्स ज़्यादा होगा, तो आप वही चीज़ फिर रिसोर्स दोबारा से जो है वो शेयर करेंगे और ओवरऑल आपकी जो है ना वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन बेहतर होगी। तो आई एम श्योर कि एक आम आदमी को जो है इसमें गोइंग फॉरवर्ड फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये आगे जाते हुए इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया।